हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनके थॉट्स को देखेंगे कि उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, किस तरह के इमोशंस है आपको लेकर। ठीक है, और ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत से लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। ज़रूरी नहीं सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी, हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, ये आपकी ही रीडिंग हो। डिपेंड करता है, जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, आपके पार्टनर की रिसीव होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। ऑल साइन वालों के लिए है, मैरिड अनमैरिड हो आप देख सकते हो, एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन है आप देख सकते हो। ठीक है, रिलेशनशिप के ऊपर कोई टैग नहीं लगा रही हूँ मैं। हाँ, एक्सेप्ट योर क्रश, जिसके साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस पसंद है, क्रश के लिए नहीं देख सकते हैं आप। डिवाइन बताएं। अरे इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते हैं गाइस, ये बस यूं ही फ्लो हुए हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या धारणाएं हैं, क्या सोच है, किस तरह के इमोशंस हैं, क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स जब भी इस रीडिंग को देख रहे होंगे, उस वक्त की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या होगी। ओके, कार्ड निकल कर आया है प्रोजेक्शन की एनर्जी, यानी कि जब भी आप अपने पार्टनर को सोचते हो, चाहे जिस भी एनर्जी में रहकर, गुस्से में, प्यार में, इमोशंस में, जो भी एनर्जी रहती है, आपके पार्टनर आपको मिरर करते हैं। ठीक है, या आपके पार्टनर जब आपको सोचते हैं तो आपको भी उनकी याद आती है। और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोचते हैं। ओके, पॉलिटिक्स, गिल्ट, एग्जॉशन। ओके, नंबर 7, 8, 9, 7 दो बार निकल कर आया है। जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। साइन में आपको कार्ड्स लेने के बाद बताऊंगी। पास्ट लीव्स, ऑर्डिनरीनेस नंबर 8, पोस्टपोनमेंट नंबर 4, सप्रेशन नंबर 10, दो कार्ड साथ में आ रहे हैं, लवर्स एंड मोमेंट टू मोमेंट नंबर 2। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर प्लेफुलनेस। साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। सारे साइन है गाइस, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। जमनाई साइन, मिथुन राशि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग निकल कर आया है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, जब भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं तो वो क्या फील करते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी, ये 4 कार्ड जो है अपने आप निकल कर आए हैं। 3 कार्ड अपने आप निकल कर आए हैं, पॉलिटिक्स, गिल्ट एंड एग्जॉशन। यानी कि जब भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, अगर उनके तरफ से गलती हुई है तो वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं। ऐसा गिल्ट फील करते हैं जिसको वो बता नहीं सकते हैं, कन्फेस नहीं कर सकते हैं, और जहाँ पर वो गिल्ट को अपने अंदर दबा रहे हैं। यानी कि गलती इन्होंने आपके साथ की है, गलत आपके साथ किया है, पॉलिटिक्स आपके साथ खेला है, एहसास इनको पूरी तरीके से है अपनी गलतियों का। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये अपनी गलतियों को, अपनी गलत चीज़ों को अंदर ही अंदर दबा रहे हैं। ठीक है, अगर ये किसी को शेयर करे, किसी को बोल दे तो इनका मन हल्का हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। मे बी आपके जो पार्टनर हैं ये आपकी गलतियों लोगों को बोलते हो कि आपने गलत किया। ये सही बात हो सकता है कि लोगों को नहीं बताते हो अपनी गलतियाँ, ये लोगों को नहीं बताते हो कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या करा है।
ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी ना किसी तरीके का पॉलिटिक्स खेला है। हो सकता है कि आपको कमिटमेंट को लेकर बार बार बोला है कि बाद में बात करेंगे, फ्यूचर में बात करेंगे, या कमिटमेंट आपको देंगे। मे बी आपको फेक कमिटमेंट आपके पार्टनर ने दे दिया हो और उसको कभी उनको निभाना ही नहीं था, पूरा करना ही नहीं था। हमेशा कमिटमेंट देने के बाद या शादी की बात करने के बाद आपके पार्टनर जो है उसको पोस्टपोन कर रहे थे, टाल रहे थे। ठीक है, तो ये एनर्जी कुछ निकल कर आई है और इसको और ज़्यादा समझने के लिए मैं क्लैरिफाई करूँगी। प्रोजेक्शन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्रोजेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है और दोनों एक दूसरे को क्या मिरर करते हैं। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर दोनों एक दूसरे को किस तरह की एनर्जी मिरर कर रहे हैं इस वक्त। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं। दी फूल, आप दोनों ही एक दूसरे को ऐसा तो नहीं शो कर रहे हो कि आपको भी उनकी नहीं पड़ी है और आपके पार्टनर भी ऐसा शो कर रहे हैं कि उनको भी आपकी नहीं पड़ी है। आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में खुश रहकर एक दूसरे को दिखा रहे हो, क्योंकि फूल की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, दोनों के मन में म्यूचुअल फीलिंग्स में ये दिखाई दे रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर उम्मीद कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, उनके पास आप जाओ, और आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये व्यक्ति आपके पास वापस आए, आपसे कांटेक्ट करे, क्योंकि ये इंसान आपको छोड़कर गया था। क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा मुझे गुस्सा दिखाई दे रहा है, आप नाराज़ हो, गुस्से में हो अपने पार्टनर से। मे बी आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट किया हो सकता है, यानी कि बिना बोले हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए हो, या बिना किसी क्लैरिटी के ये आपसे बात करना इन्होंने बंद कर दिया, मूव ऑन कर लिया, नो कांटेक्ट कर दिया। ठीक है, आप जिनसे डील कर रहे हैं ये इंसान हो सकता है कि आपसे छोटे हो एज में, क्योंकि पेजेस की एनर्जी है, फूल की एनर्जी भी एज में छोटा दिखा रही है, या कई बार हो सकता है कि एज सेम है या आपसे बड़े हैं, तो इमेच्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। ये व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो अपने धुन में रहते हैं। ठीक है, अपनी सुनने वाले, अपनी मौज में रहने वाले, अपनी ज़िंदगी को देखने वाले, मतलब अपने आप को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए इनको कुछ भी करना पड़े, किसी का भी दिल दुखाना पड़े, कोई भी फ़ायदा उठाना पड़े, ये ऐसा करते हैं, उठाते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपके पार्टनर को हुआ होगा कि इनको एहसास तक भी नहीं हुआ होगा कि ये किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी के साथ फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये अपने धुन में रहते हैं, इनको अपना फ्रीडम बहुत पसंद है। ये पर्सन नॉन कमिटल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको लगता है कि कमिटमेंट देकर फंस जाएंगे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, इनके पास डॉग भी हो सकता है, या डॉग लवर हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप डॉग लवर हो। पॉलिटिक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, यहाँ पे पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। देखो, पॉलिटिक्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे निकल कर आया है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी आना चाह रहा है। ठीक है, इसको भी लेते हैं। आपके जो पार्टनर है, देखो पास्ट में तो इन्होंने आपके साथ पैसे को लेकर या कमिटमेंट को लेकर पॉलिटिक्स खेला है, झूठे कमिटमेंट आपको दिए हैं, और आप इंतज़ार करते रह गए कि ये इंसान आपसे शादी करेगा, शादी करेगी, कमिटमेंट देगा। देकर भी हो सकता है कि आपको लगा कि अब इस साल शादी होगी, उस साल शादी होगी, ये फैमिली से अब मिलाएगा, तब मिलाएगा, तब मिलाएगी, तब बात होगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो थी, जो भी कमिटमेंट दिया था, जो भरोसा इन्होंने आपको दिलाया था, वो सब फेक था, क्योंकि पॉलिटिक्स है यहाँ पे, है ना। इस पर्सन को फ़ायदा दिख रहा था, तो इसीलिए इस व्यक्ति ने आपसे फेक प्रॉमिस कर दिया, फेक वादा कर दिया। और अभी की सिनेरियो देखें, ये तो पास्ट की बात है, अभी की सिनेरियो देखें तो आपके पार्टनर अभी भी पॉलिटिक्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अभी आपसे कोई पॉलिटिक्स तो ये कर नहीं पा रहे, क्योंकि कॉन्टैक्ट ही नहीं है। आपको ना ऐसे कुछ बात कर सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं कुछ अपनी तरफ से। तो ये पर्सन पॉलिटिक्स करके ये आपकी लाइफ में ताका झाकी करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हो सकता है कि ये किसी भी पॉलिटिक्स खेल कर आपके साथ बात करना ये शुरू करे, आपके साथ कम्युनिकेट करना शुरू करे। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर दिखाए, या रोध होकर दिखाए, या कैसे भी, जो भी आपका वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट को यूटिलाइज करके ये पर्सन पॉलिटिक्स खेल सकता
सकते हैं, या पॉलिटिक्स ये खेल सकते हैं, ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके दिल में उनको लेकर क्या है और आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। आपके पार्टनर जैसे श्योर हो जाएंगे कि आज भी आपके दिल में उनको लेकर प्यार है, फीलिंग्स है, ये है, तो हो सकता है कि ये पर्सन फिर आप में इंटरेस्ट शो करना कम कर दे या बंद कर दे, क्योंकि इनको बस इतना जानना है कि आपके मन में इनको लेकर क्या फीलिंग्स है। इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर यहाँ पे दिख रही है, तो कहीं ना कहीं से भी ये जानना चाहते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये सब चीज़। गिल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को गिल्ट किस बात का हो रहा है, गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है और यहाँ पर है एम्प्रेस का कार्ड। आपके पार्टनर को गिल्ट इस बात का हो रहा है, देखो, कि आपके पार्टनर ने आपको जितना प्यार दिखाया या जितना प्यार जताया, रियलिटी में उन्होंने आपको कभी उतना प्यार दिया नहीं, या दिल में उनके ना वो प्यार नहीं था। झूठ बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आप स्टार्टिंग में बहुत ध्यान रखा जब तक इनका मतलब था, या जब तक आपसे फ़ायदा हो रहा था किसी ना किसी रूप में, किसी भी तरीके से। हो सकता है मेंटली इनको सपोर्ट चाहिए था या पैसों से सपोर्ट चाहिए था, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इस व्यक्ति को इस बात का गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने रिश्ते का बेस जो रखा, रिश्ते का जो जो शुरुआत करी है, वो ही कहीं ना कहीं एक गलत माइंडसेट से आपके पार्टनर ने करी है। ठीक है, काश ये पर्सन सोचते हैं कि काश ये आपके साथ गलत ना करते। ठीक है, काश कि इन्होंने आपको चीट ना किया होता, या आपको फेक प्रॉमिस ना किया होता, या आप प्यार दिखाकर आपका फ़ायदा ना उठाया होता। जो भी इन्होंने गलत बेसिकली आपके साथ किया है ना, उस चीज़ का गिल्ट इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हो रहा है। और देखो गिल्ट इनको क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर यहाँ पे दिख रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर इमोशंस आए हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि इस व्यक्ति के अंदर अभी इस वक्त आपको लेकर इमोशंस आ रहे हैं, प्यार से आपके बारे में सोच रहे हैं, इमोशनली होकर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके सिचुएशन में खुद को रखकर देख रहे हैं। ठीक है, कि इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में आपका फ़ायदा उठाया है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, आपको सपोर्ट नहीं किया। मे भी हो सकता है कि आप में से कोई एक इंसान कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहा था, या तो आपके पार्टनर या फिर आप, कोई एक टावर मोमेंट से गुजर रहा था। कुछ तो आपकी ज़िंदगी में या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में टूटा था, बिखरा था, ख़त्म हुआ था। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी, जॉब हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। कोई बुरे फेज से गुजर रहा था, तब आप लोग एक दूसरे से मिले हो। एग्जॉशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एग्जॉशन को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर के अंदर ना एक चीज़ दिख रहा है कि ये अपने आप को शांत और काम डाउन बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। मतलब अंदर इनके कितना ही तूफान क्यों ना चले, लेकिन इनके चेहरे पर शिकंज नहीं आएगी। इनके चेहरे को देखकर, इनके हाव भाव को देखकर कोई परख नहीं सकता कि इस व्यक्ति के दिमाग में कितना कुछ चल रहा है। और इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा है जो कि आपके पार्टनर इस वक्त उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसके वजह से इनका जो गुस्सा हो सकता है कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। दूसरी चीज़, इनके अंदर ना हर किसी को लेकर एक शक दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर शक करने लगे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि ये पर्सन के अंदर आपको लेकर भी कुछ शक क्रिएट हो रहे हैं या कुछ डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपका उनको इग्नोर करने का कुछ अलग ही मतलब ये पर्सन निकाल रहे हो, या कुछ भी ये पर्सन उल्टी सीधी बातें सोच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इनका दिमाग खुद ठिकाने पर नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर आपके पार्टनर एग्जॉस्ट इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि ये अपनी गलतियों को, मतलब अपने आप को
झुटला नहीं पा रहे, अपने आप से ना इनकार नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं मैंने सही किया, मैं इस जगह पर सही था या इस जगह पर सही थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया था इसीलिए मैंने किया। तो कहीं से भी किसी भी एंगल से ये व्यक्ति ना अपने आप को राइट अपने सामने प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। बेशक ये दूसरों के सामने अपने आप को सही प्रूव करते हैं, आपके सामने भी ये पर्सन खुद को सही प्रूव करते हैं, लेकिन अपने सामने खुद के नज़र में खुद के अंदर ये खुद को राइट नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। आप दोनों का फेवरेट कलर हो सकता है रेड कलर हो, या आप दोनों रेड कलर में बहुत अच्छे लगते हो। पास्ट लाइफ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पास्ट लाइफ को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है डेथ का कार्ड, यानी कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ बैगेजेस, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मास रहे हैं जिसके वजह से मे बी आपको इस तकलीफ़ से या इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है ना। क्योंकि अगर कुछ कर्मा हमारे होंगे ही नहीं, बुरे कर्मा हमारे होंगे ही नहीं, तो हम इस धरती पर आएंगे ही नहीं। अगर हम आए हैं तो कोई ना कोई बुरे कर्मा ज़रूर हमारे साथ रहे हैं, कोई ना कोई कर्मा को हमें यहाँ पे सेटल करना है, बैलेंस आउट करना है, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी जन्म में हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई है, जाने अनजाने में हो सकता है, किसी ना किसी तरीके से हुई है, तो वो कहीं ना कहीं इस वक्त इस लाइफ में आपके रिलेशनशिप पर अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप के ऊपर उसका असर आ रहा है। हो सकता है कि आपका रिश्ता बिगड़ जाता है। ठीक है, आप जिससे प्यार करते हो वो इंसान, चाहे लव रिलेशनशिप हो या कोई भी इंसान है, वो इंसान ही आपको तकलीफ़ पहुंचाता है, दुख देता है। आपके लाइफ में वो वैसे लोग ज़्यादा आते हैं जो आपके कार्मिक्स है, या उनके जिसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कोई बड़ा कर्मा रहा है, जाने अनजाने में आपने कभी उनको हर्ट किया या वो हर्ट हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ट्रस्ट वर्दी लोग आपको नहीं मिलते हैं, जिसके ऊपर भरोसा करोगे वही इंसान आपको धोखा देगा। तो इसके लिए आपको ट्रस्ट करना, पहली चीज़ तो देखो, आप ट्रस्ट बहुत आसानी से हो सकता है कि नहीं करते होंगे क्योंकि कई बार आपका दिल टूटा है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि बहुत सोच समझने के बाद भी ट्रस्ट करते हैं, तो तब भी आपके साथ बुरा होता है, तब भी लोग हो सकता है कि आपको हर्ट करते हैं। मे बी आप इस जन्म में आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, हर किसी के बारे में आपने अच्छा सोचा है, हर किसी के साथ आपने अच्छा किया है, गलत मतलब दिमाग में भी, थॉट्स में भी आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के मन में सवाल रहता होगा कि आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो उसका एक ही रीज़न है कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मास है जिसकी वजह से ही हो रहा है। अदरवाइज़ भगवान की कोई दुश्मनी नहीं है किसी के साथ भी कि वो किसी के साथ भी गलत करे, बुरा करे। हाँ, बट आजकल ऐसा देखने में मिलता है कि जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा हो रहा होता है, उनको तकलीफ़ नहीं हो रही होती है, लेकिन उनको एक ना एक दिन कैसे होता है ना कि उनका पाप का घड़ा जो है ना वो भरता है भरता है भरता है। ठीक है, और जिनको बड़ा दंड देना होता है तो यूनिवर्स भी उनको मौका देती है कि तुम और भरो, ताकि किसी भी कोने से बचने का कोई साधन ना मिले। आपने सोचा ना, जब प्रॉब्लम्स आती है, मजबूरी आती, तो हर कोने से आती है, हर तरफ से आती है, क्योंकि फिर हर कोने में आप क्लटर भर देते हो। तो ऐसा नहीं है कि उनको अपना कर्मा नहीं मिलेगा, कर्मा किसी ना किसी रूप में ज़रूर मिलेगा, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, रिलेशनशिप में, किसी भी तरीके से। जो यूनिवर्स ज़्यादा अच्छे से जानती है कि उस व्यक्ति का वीक पॉइंट क्या है और कहाँ पर उस इंसान को मारना है या गिराना है। ओके, मारना इन द सेंस कि उसको फील हो कि उसने गलत कर्म किए हैं, वो तड़पे। कर्मा कभी भी आपको नहीं छोड़ती है, कोई भी इंसान आपको छोड़ दे, लेकिन कर्मा जो है, आप चाहे माफ़ भी कर दोगे तब भी कर्मा अपना काम करती है। ऑर्डिनरीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। अच्छा, अपने पास्ट लाइफ कर्मा को क्लियर करने के लिए मैंने आपको बोला है होपोनोपो वाले प्रेयर्स को आप लोग रोज़ किया कीजिए, रात को किया कीजिए, या जब भी आपके पास वक्त होता है, टाइम होता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये यूनिवर्स को बोला कीजिए, ताकि जो भी पास्ट में जाने अनजाने में आपसे गलती हुई हो उसके लिए यूनिवर्स क्षमा करे। ठीक है, ऑर्डिनरीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ऑर्डिनरीनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर, देखो
तो आपके पार्टनर को शायद हो सकता है कि पास्ट में ऐसा लगता होगा कि इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो बस रैंडम वैसे ही जैसे अब तक ये कनेक्शन में रहे हैं वैसा ही ये कनेक्शन है। लेकिन माइट भी इस पर्सन को एक अलग सोच इनकी आई है, एक अलग नज़रिया इस व्यक्ति का आया है कि इनको लग रहा है कि नहीं, ये रिश्ता ऑर्डिनरी नहीं हो सकता है, ये रिलेशनशिप अलग है। या आपको लेकर हो सकता है कि इन्होंने औरों की तरह ही इन्होंने आपको सोचा, लेकिन आप ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो। ठीक है, चाहे इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, कुछ भी किया हो, लेकिन आपने इनके साथ कभी गलत नहीं किया। पोस्टपोनमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों सिचुएशन को पोस्टपोन कर रहे हैं और क्या पोस्टपोन कर रहे हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताएं, पोस्टपोन क्या कर रहे हैं। दी हाई प्रिस्टेस, कम्युनिकेशन करना ये इस वक्त पोस्टपोन कर रहे हैं, क्लैरिटी देना पोस्टपोन कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ये चाहते हैं कि अभी आपके सामने रिवील ना हो। ठीक है, या तो इनका पेन, या तो कुछ और भी चीज़ें, या थर्ड सिचुएशन, या कोई भी चीज़। थर्ड सिचुएशन हो सकता है कि आपके सामने रिवील हो गई हो, या अभी भी आपके पार्टनर जो है कुछ सिचुएशन को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपको अभी रिवील हो। मे बी इसीलिए ये इस वक्त एक्शन को डिले कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि ये आपसे छुपाए। ठीक है, अभी भी ये पर्सन हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं, लेट्स सी क्या छुपा रहे हैं। हाई प्रिस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूवर्स से। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या कोई ऐसे इंसान को आपके पार्टनर, या तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन को आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। थर्ड पार्टी की रियलिटी हो सकता है कि इस व्यक्ति को मिल गई है, ये नहीं आपको बताना चाहते हैं, या ये नहीं आपको बोलना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें सही नहीं बनी, इसलिए वो आपके पास आए हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कोई ना कोई लेडी फिगर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता जो है पोस्टपोन हो रहा है। यहाँ पे चांसेस थोड़े स्पेल के भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मे बी हो सकता है कि आप लोग एक नहीं हो पा रहे हो ड्यू टू नेगेटिविटी, कुछ स्पेल, कुछ मैजिक एंड ऑल, इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो डिले हो रहा है, एक्शन डिले हो रहा है। आपके पार्टनर सोचते तो हैं एक्शन लेने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती है, कर नहीं पाते, कुछ ना कुछ अड़चन आना है ना। अब आप समझते होगे कि अड़चन कैसी आती है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। कोई ना कोई काम करने आप जाओगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाना, रुकावट आ जाना, या दिमाग चेंज हो जाना, माइंड चेंज हो जाना। सेपरेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। देखो, जजमेंट का कार्ड है, किसी ना किसी तरीके का कर्मा, अपने कर्मा को ही ये फेस नहीं कर पा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से इनको कर्मा मिल रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि सब तरफ से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर घिरे हुए हैं। यहाँ पे जजमेंट भी आया है, यानी कि जजमेंट होना स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। प्रॉब्लम्स आनी इनकी लाइफ में शुरू हो चुकी है, प्रेशर में है आपके पार्टनर, काम को लेकर हो सकता है, काम के ऊपर खतरा कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर के लाइफ में दिखाई दे रहा है, जिसके लिए ये ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जॉब जाने के चांसेस आपके पार्टनर के दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं पता किसके पार्टनर की एनर्जी है, लेकिन या तो चांसेस दिखाई, जॉब जाने के चांसेस है, या जॉब में प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट करने में लगे हैं, और ये कहीं ना कहीं उनका कर्मा है। या बहुत सारी सिचुएशन ही इनकी ख़राब हो गई है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो बहुत सारी सिचुएशन ही इनकी ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया कि जब प्रॉब्लम्स आती है तो एक जगह से नहीं आती है, सभी जगह से आती है। दी लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी लवर्स को 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है और स्टार क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि ये व्यक्ति अंदर ही अंदर विश मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं।
ठीक है, कि काश वापस से आप दोनों रिलेशनशिप में आओ, वापस से आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, एक रिलेशनशिप ये आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार वाला रिलेशनशिप। मोमेंट टू मोमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये वही इंसान है ना जो अपने धुन में रहने वाले थे, अपने बारे में सोचने वाले थे, लेकिन इनको ये कर्मा इनको सिखा रहा है कि इतने भी ज़्यादा इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे को इमोशनली हर्ट करो, आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी ख़राब हो। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, समय हमेशा बदलता है। अभी आपका अच्छा है तो बुरा वक्त भी ज़रूर आएगा। अगर आपने गलती करी है, अगर आप अच्छे वक्त का गलत तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो तो बुरा वक्त भी ज़रूर आएगा। प्लेफुलनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। प्लेफुलनेस को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस और यहाँ पर है वर्ल्ड का कार्ड, यानी कि अगेन यहाँ पे कर्मा का साइकिल ये इस पर्सन का शुरू हो चुका है। अच्छे दिन जो है कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो मस्ती मौज बहुत इन्होंने करी है, अब यूनिवर्स तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है इस व्यक्ति को कर्मा देने के लिए। इनको कर्मा मिलने वाला है, या हो सकता है कि ऑलरेडी मिल रहा है इस व्यक्ति को कर्मा। ठीक है, इनके अच्छे दिन जो है वो अब प्रॉब्लम्स में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनका जो नेचर है ना, बिना सोचे समझे चीज़ों को करना, अपने बारे में सोचना, तो यहाँ पर अब ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी। क्योंकि देखो, अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन आप किसी को हर्ट कर रहे हो, अपने फ़ायदा उठा रहे हो किसी से, आपके इंटेंशंस गलत है, तो वो वहाँ पर कर्मा जो है गलत हो जाती है। खुश रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को प्यार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अपने आप को प्यार करने के लिए आप किसी का फ़ायदा उठा रहे, यूज़ कर रहे, इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत होती है। तो वही चीज़ आपके पार्टनर करते हैं, वही चीज़ इन्होंने आपके साथ किया है। अरे अगर शादी नहीं कर सकते हो, कमिटमेंट नहीं दे सकते हो, पता है कि तुम ऐसी फैमिली से आते हो या आती हो, तो पहले ही बोलो ना। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। और कुछ मैसेजेस भी लूँगी आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए। प्लीज़ मैसेज दीजिए एंजल्स, क्या मैसेज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स को देना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज के थ्रू क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उन्हें मैसेज के थ्रू क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। आज मैं कार्ड्स खुद से नहीं लूँगी, जितने भी पॉपअप होकर आएंगे वही लूँगी। ठीक है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके पार्टनर। आई ट्राई टू कॉपी यू, तो ये पर्सन ने आपको कॉपी करने की कोशिश की, आपकी अच्छाइयाँ या जो भी आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ है। आई एम डिसअपॉइंटेड ओवर यू, तो डिसअपॉइंट हो रहे हैं ये आपकी वजह से। आई हैव वॉल अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने गलत इस वजह से किया, या ये इमोशनल आपके साथ इसलिए नहीं हुए, मे बी इनका पास्ट में दिल टूटा था। I do not miss you. I have a crazy crush on you. I decide to text you, but then I just can't. तो इन्होंने सोचा था आपको टेक्स्ट करने का, मैसेज करने का, पर फिर ये कर नहीं पाए। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, तो ये कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जिससे आपकी याद आती है। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर, तो आपका खूबसूरत चेहरा हमेशा इनके दिमाग में रहता है। जब भी आपको सोचते हैं तो आपका खूबसूरत फेस इनको याद आता है, और कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती से ये पर्सन ऑब्सेस्ड है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर। आई एम नॉट इन लव विथ यू। ओके, तो ये चीज़ आपके पार्टनर कह रहे हैं, मैं क्लैरिफाई करूँगी इसको। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, तो ये पर्सन प्रे कर रहे हैं